हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम इंग्लिश पोएट्री के टॉप 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन वन वीडियो, यानी कि सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना आपके इसी वीडियो में, यानी कि फर्स्ट से लेके 8 यूनिट तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबका निचोड़ मैंने इस वीडियो में आपके लिए रख लिया है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पोएट्री। पोएट्री क्या है? आंसर आपको लगा देना है इमेजिनेटिव थॉट्स। एक इमेजिनेटिव थॉट्स है इन मैट्रिकल लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? मैट्रिकल लैंग्वेज में। ठीक है, पोएट्री क्या है? एक इमेजिनेटिव थॉट्स है मैट्रिकल लैंग्वेज में। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पोएट्री इज़ डिवाइडेड इनटू। पोएट्री को जो है डिवाइड किया गया है पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोएट्री में। ठीक है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोएट्री में पोएट्री को डिवाइड किया गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एन एलेगरी इज़। एलेगरी क्या है? आंसर आपको लगा देना है लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम हो जाएगी ग्रेट मैग्नीट्यूड के साथ। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ हीरोइक कपलेट हैज़। एक हीरोइक कपलेट जो होती है 2 लाइन्स की होती है। ठीक है, हीरोइक कपलेट जो होती है 2 लाइन की होती है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लिरिक पोएम्स रिटन इन स्टैंजाज ऑफ इर्रेगुलर आर। इर्रेगुलर आर का मतलब होता है अनियमित छंद। ठीक है, अनियमित छंदों में लिखी गई गीतात्मक कविता, यानी कि लिरिक पोएम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर ओड्स कहते हैं। ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अनियमित छंदों में लिखी गई गीतात्मक कविता को क्या कहते हैं? इर्रेगुलर ओड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द टर्जा रिमा इज़। टर्जा रिमा क्या है? एन इटालियन वर्स फॉर्म है। क्या है? एक इटालियन वर्स फॉर्म हो जाएगी टर्जा रिमा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ पेयर ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग टूगेदर। एक पेयर है, एक जोड़ा है 2 लाइनों का राइमिंग टूगेदर, एक साथ उसको गाया जाता है। क्या बोला जाता है? हीरोइक कपलेट बोला जाता है। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सोनेट इज़ एन। एक सोनेट में कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन की एक पोएम होती है सोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोनेट ऑरिजिनेट इन, यानी कि सोनेट का जन्म कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द ऑरिजिनेटर ऑफ सोनेट। सोनेट का ऑरिजिनेटर कौन है? पिता कौन है? आंसर आपको लगाना है पेट्रार्क। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपका जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कराएगी वाला क्वेश्चन पेपर आप मुझे मेरे इस नंबर पर सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सोनेट ऑरिजिनेट इन। सोनेट का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगा देना है 13th सेंचुरी में सोनेट का जन्म होता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पेट्रार्क फर्स्ट रोट अ सोनेट टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर। पेट्रार्क ने जो पहली बार सोनेट को लिखा था, क्यों लिखा था? एक्सप्रेस करने के लिए। क्या एक्सप्रेस करना था? लव एक्सप्रेस करना था। फॉर यानी कि किसके लिए? हिज लेडी फॉर लर्स। ठीक है, एक लेडी थी लर्स, उसके प्रति अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या लिखा था? सोनेट को सबसे पहले लिखा था। आंसर आपको लगा देना है हिज लेडी लव लर्स। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ नैरेटिव पोएट्री इज़। एक नैरेटिव पोएट्री जो होती है वो क्या होती है? आंसर आपको लगा देना है अ प्रोज स्टोरी इन वर्स। एक प्रोज स्टोरी होती है वर्स फॉर्म में। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एन ओड सब्जेक्ट मैटर इज़ जनरली। एक ओड सब्जेक्ट मैटर जो होता है आमतौर पर कैसा होता है? राइट आंसर आपको लगा देना है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब गरिमापूर्ण। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द फर्स्ट इंग्लिश पोइट्स टू इंट्रोड्यूस द सोनेट वेयर। हमें इंग्लिश का वो कवि बताना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है। क्या इंट्रोड्यूस किया है? सोनेट को। ठीक है, जिसने सबसे पहले सोनेट को इंट्रोड्यूस किया है उसका हमें नाम बताना है। राइट आंसर आपको लगा देना है थॉमस वेट एंड सरी ने सोनेट को जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ शॉर्ट एंड लाइट लिरिकल कंपोजिशन इज़ आ। एक शॉर्ट और लाइट लिरिकल यानी कि हल्की सी थोड़ी आवाज़, सुरीली सी आवाज़ में उसको क्या किया जाता है? कंपोज किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, अ शॉर्ट एंड लाइट लिरिकल कंपोजिशन इज़ अ सॉन्ग। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ बैलेड इज़ आ।
ये जो बैलेड होता है वो क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी होती है इन वर्स फॉर्म में, ठीक है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्स ऑफ 40 लाइन इज कॉल्ड, वर्स की 14 लाइन को हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स राइमिंग एट द एंड इज नोन एज, एक वर्स में जो लास्ट की 2 लाइन रहती हैं, ठीक है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, उसको हम कपलेट कहते हैं, ठीक है। सोनेट में जो लास्ट की 2 लाइन रह जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। क्या कहते हैं, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अ वर्स ऑफ 40 लाइन्स विद 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट इज कॉल्ड, एक वर्स में 40 लाइन होती है जिसमें से आपका 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं और एक कपलेट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, ठीक है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट क्या है, आंसर आपको लगा देना है 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, 2 आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं राइम टूगेदर, जिसको एक साथ गाया जाता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट पोइट दैट यूज द हीरोइक कपलेट इन हिज राइटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको ये हिज लगा देना है। वो कौन सा पहला कवि था जिसने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है अपनी राइटिंग में, आंसर आपको लगा देना है चौसर, ठीक है। चौसर ऐसा पहला कवि है जिसने हीरोइक कपलेट को अपनी राइटिंग में यूज़ किया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना। द पोएम रिटन इन तर्जिमा रिमा, तर्जिमा रिमा में जो पोएम लिखी जाती है यूजुअली एंड विद, उसका आमतौर पर अंत होता है, कैसे अंत होता है, डैश लाइन यानी कि सिंगल लाइन में। तर्जिमा रिमा जो पोएम होती है उसका एंड होता है सिंगल लाइन से, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु वॉज द फर्स्ट पोइट हु यूज हीरोइक कपलेट इन हिज राइटिंग, वो कौन सा पहला कवि था जिसने अपनी राइटिंग में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, आंसर आपको लगा देना चौसर। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। इस वीडियो पे एक छोटा सा आपको मैं टारगेट दूंगा 1K व्यूज़ का, ठीक है। 1000 व्यूज़ आप मुझे इस वीडियो पर करा दीजिए। जो मेरी मेहनत हुई है ना, बस वो वसूल हो जाएगी। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक आपसे शेयर चाहिए, ठीक है। अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और क्या करना, एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। 100 लाइक्स मुझे आपसे इस वीडियो पे चाहिए और 1000 व्यू आपसे मैं डिमांड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स इनटू इंग्लिश, ब्लैंक वर्स को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया, आंसर आपको लगाना है अर्ल ऑफ सरे। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच ट्रेजिडी वॉज द ब्लैंक वर्स फर्स्ट यूज, किस ट्रेजिडी में जो ब्लैंक वर्स है पहली बार यूज़ किया गया है, आंसर आपको लगाना है गोरबोटक, ठीक है। गोरबोटक में जो आपका ब्लैंक वर्स है उसको यूज़ किया गया है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ कॉल्ड द स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा किसे कहा जाता है, आंसर आपको लगाना है शेक्सपियर, ठीक है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इन्वेंटेड द स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा को किसने क्या कहते हैं इन्वेंट किया, आंसर आपको लगाना है स्पेंसर ने, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है, आंसर आपको लगाना है 9 लाइन होती है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइम रोयल कंटेन्स, राइम रोयल जो होता है वो कैसे बनता है, आंसर आपको लगाना है 7 लाइन्स, ठीक है। 7 लाइन से मिलकर जो है एक राइम रोयल बनता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ बैलेड स्टेंजा, बैलेड स्टेंजा में कितनी लाइन होती है, आंसर आपको लगाना है 8 लाइन होती है, किसमें, बैलेड स्टेंजा में। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टर्जा रिमा इज अ लाइन स्टेंजा, टर्जा रिमा में जो एक स्टेंजा होता है कितनी लाइन का होता है, आंसर आपको लगाना है 3 लाइन का एक स्टेंजा होता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डैश राइम पैटर्न यूज्ड इन टर्जा रिमा, टर्जा रिमा में कौन सा पैटर्न जो है हम यूज़ करते हैं राइम का, आंसर आपको लगाना है चैन राइम पैटर्न जो है हम यूज़ करते हैं टर्जा रिमा में। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, आंसर आपको लगाना है ए बी बी सी बी ई बी सी और सी, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द ब्लैंक वर्स इज जनरली ऑफ, जो ब्लैंक वर्स होता है, ब्लैंक वर्स क्या है, एक फॉर्म है पोइट्री की, ठीक है। एक पोइट्री लिखने की एक कला है। तो इस जनरली ऑफ जो लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्री वर्स है, देखो एक मैंने आपको ब्लैंक वर्स बताया, इसी के अपोजिट मान लेते हैं फ्री वर्स, ठीक है। तो फ्री वर्स जो होता है ना, इसमें कोई रेगुलर मीटर नहीं होता, नो रेगुलर मीटर। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन और याद रखना,
द फ्री वर्स इज़ ऑल्सो नोन एज, जो फ्री वर्स होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से और जानते हैं, वर्स लिब्रे के नाम से भी जानते हैं। वर्स लिब्रे का मतलब कविता मुक्त, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है फ्री वर्स से रिलेटेड। अ फ्री वर्स हैज़, फ्री वर्स में जो होती है नो राइमिंग स्कीम, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। फ्री का मतलब ही है ना इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्री वर्स हैज़, तो फ्री वर्स में जो है नो इक्वल लेंथ ऑफ लाइन्स, जो उसकी कविता की लाइन होती है ना उसकी लाइन भी इक्वल नहीं होती है, ना ही उसका फ्री है, इसी वजह से आप समझ सकते हैं बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइपरबोले इज एन, हाइपरबोले क्या है, तो हाइपरबोले जो है एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशन है, यानी कि ऐसी बातें, अगर आपको किसी के बारे में कोई बातें बतानी तो उसको बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें को बताना, उसी का मतलब होता है हाइपरबोले, यानी कि एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशन। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बाई हाइपरबोले थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज, जो हाइपरबोले की सोच होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना है वेरी बिग, ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑल द परफ्यूम ऑफ हैंड विच फिगर इज अरेबिया विल नॉट सीव इन दिस लिटिल यूज्ड इन दिस लाइन, यानी कि ये छोटी सी लाइन है, इसको यूज़ किया गया है कहाँ पे, हाइपरबोले, ठीक है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बिलिंडा स्माइल, यानी कि बिलिंडा मुस्कुराई एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, और सारी दुनिया खुश हो गई, विच इज़ यूज्ड इन दिस लाइन, ये वाली लाइन यूज़ की गई है कहाँ पे, हाइपरबोले में, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन शिमले अ जनरल ट्रेंड इज, शिमले में एक जनरल ट्रेंड होता है कौन सा, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, कंपैरिजन किया जाता है दो समान चीज़ों के बीच में, ठीक है, दो समान चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, किसमें, शिमले में। इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, शिमले क्या है, ये शिमले है, शिमले के बराबर में आपको लगा देना सिमिलर, ठीक है, शिमले से सिमिलर, सेम सेम नज़र आ रहा है ना, शिमले सिमिलर। तो शिमले में जो एक जनरल ट्रेंड होता है क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, ठीक है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच फिगर इज यूज्ड इन दिस लाइन, इस फिगर में कौन सा फिगर जो है यूज़ किया गया है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल के जैसे अकेला हूँ, तो इसमें शिमले को यूज़ किया गया है, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द शिमले एक्सप्लिसिटी सेज, जो शिमले है स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है, वन थिंग इज लाइक अनदर, एक जो चीज़ है ना वो दूसरे के जैसी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ही इज़ लाइक अ लॉइन विच फिगर इज़ यूज्ड इट, वह जो है शेर के जैसा है, इसमें कौन सा फिगर जो है यूज़ किया गया है, देखो शेर के समान उसको तुलना की जा रही है, तो शिमले हो जाएगा ना इसमें, तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ही इज़ अ लॉइन विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन, वह एक शेर है, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो राइट आंसर आपको लगा देना है मेटाफर, ठीक है, यहाँ पे आपका शिमले नहीं होगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एन ओड इज नाउ यूज्ड फॉर एनी, एक ओड का जो यूज़ किया जाता है सीरियस लिरिक एड्रेस टू सम पर्सन, किसी भी पर्सन को एड्रेस करके एक सीरियस लिरिक होता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एन एलेजी इज अ पार्ट ऑफ, एक एलेजी जो है पार्ट है किसका, पर्सनल और लिरिक पोइट्री का पार्ट है, ठीक है। एलेजी क्या है, पर्सनल और लिरिक पोइट्री का पार्ट हो जाएगा। ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पोइट्री, पोइट्री क्या है, राइट आंसर आपको लगाना है इमेजिनेटिव थॉट्स इन मैट्रिकल लैंग्वेज, ठीक है। पोइट्री क्या है, एक इमेजिनेटिव थॉट्स है मैट्रिकल लैंग्वेज में। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पोइट्री इज डिवाइडेड इनटू, पोइट्री को डिवाइड किया जाता है पर्सनल एंड इम्पर्सनल पोइट्री में, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एन एलेगरी इज एक एलेगरी जो होती है क्या होती है, लॉन्ग नेरेटिव पोएम होती है ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, ठीक है। ग्रेट मैग्नीट्यूड के साथ एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम होती है एन एलेगरी, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग नेरेटिव पोएम, निम्नलिखित में से कौन सी एक लॉन्ग नेरेटिव पोएम है ट्रीटिंग अ ग्रैंड थीम, जिसकी एक ग्रैंड थीम है इन अ ग्रैंड मैनर, ठीक है। ग्रैंड मैनर के साथ राइट आंसर आपको लगा देना है एपिक, ठीक है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अ हीरोइक कपलेट हैज़, हीरोइक कपलेट में क्या होता है, टू लाइन्स होती है, ठीक है। टू लाइन्स को हीरोइक कपलेट बोलते हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लिरिक पोएम रिटन इन स्टेंजाज ऑफ इरेगुलर आर लेंथ, लिरिक में मेल हो रहा है, फिर से रिपीट।
अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, लिरिक पोएम रिटन इन स्टैंजास ऑफ इरेगुलर लेंथ आर द टर्जा रिमा, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब मैंने करा दिए हैं आपको ऊपर अभी इसी वीडियो में। अब ये क्वेश्चन जो है ना सारे रिपीट हो चुके हैं, कैसे हुए हैं शायद कुछ मिस्टेक हुई थी, लेकिन अभी क्या करेंगे, ये वीडियो को मैं यहीं तक रोकूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं। एक वीडियो में और लेके आऊँगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है, इंग्लिश सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और सिलेक्ट करके लाऊंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ, मुश्किल से 50 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हुए होंगे अभी तक, तो इतना ही आप रखिए। ये वाला पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड करा दूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मैंने करा रखे हैं। सोनेट क्या है, सोनेट जो है 14 लाइन पोएम है। सोनेट ऑरिजिनेट कहाँ पे हुई थी, इटली में हुई थी। क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अभी आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको पता भी होगा, ठीक है। हु इज़ द ऑरिजिनेटर ऑफ सोनेट, सोनेट का ऑरिजिनेटर कौन है, पेट्रार्क, ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हुए हैं। सोनेट ऑरिजिनेट इन, सोनेट का जन्म जो है कब हुआ था, 3 सेंचुरी में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।